नदी में जाकर ये कोई साधारण नदी नहीं। भीमा नदी का भी प्रबल भाव हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है। महाराज, जब भीमा नदी का भाव कहा गया भीमा शंकर के लिए कि जब मान लो कोई बेटा कोई बेटी गलत दिशा में जा रहे हो और अपने धर्म को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर, अपने कुल को छोड़कर अन्य समाज में, अन्य धर्म में बेटा बेटी अगर अपने विवाह को करना चाह रहे हैं तो भीमा नदी, भीमा शंकर के द्वार जाओ और भीमा नदी में जाकर 5 पीपल के पत्ते पर मात्र 5 आटे के दिए जिसमें सरसों का तेल हो और थोड़ा सा तिल्ली का तेल मिला हो, बेटी बेटे का नाम लेकर उस भीमा नदी के पानी में छोड़ दो। भले वो ठंडे हो जाएं, भले वो बुझ जाएं, पर पानी में छोड़ दो जला हुआ दिया उस पीपल के पत्ते। वो वर वो कन्या गलत जगह पर विवाह नहीं करेंगे, अपने ही समाज में विवाह, दूसरी जगह भटक नहीं सकते। भीमा नदी का इतना क्रम है माना, कोई साधारण सी नदी नहीं। माता पार्वती करी मैंने तुझे प्रकट करा है। जैसे गंगा का वेग है वैसा तेरा वेग रहेगा, जैसी गंगा की प्रबलता है वैसी तेरी प्रबलता रहेगी। जितना गंगा को पूजा जाएगा उतना तुझे पूजा जाएगा। स्वयं गंगा तो भगवान का आवाहन करती है तब भगवान दर्शन देते हैं। तेरे दरवाजे पर तो स्वयं भगवान नित्य दर्शन के लिए आए हैं, तो क्यों चिंता कर। हे भीमा नदी तो निरंतर प्रवाहित, एक प्रयास करना, कभी मौका लगे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाएं, अभी जरूरत, जब भीमा शंकर जाएं तो 31 बेलपत्र, 31 आखा चावल, 31 काली मिर्च उसको रख लें। और जिस व्यक्ति को भारी रोग हो गया, बहुत प्रबल रोग हो गया, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमा शंकर को छुलाकर वो सामग्री भीमा नदी में डाल दीजिए और रोग का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भीमा मां पार्वती का कहने पर रोग का भी हरण कर लेती है। वो भीमा, जैसे आपको पहले कथा में कहा था, यदि आपने करमाला की कथा सुनी होगी, करमाला महाराष्ट्र में जब कथा बाची थी तो उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन किया था, जिनके तट पर भगवान विष्णु, भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है पूरे भारत में, शिवलिंग, माथे पर शिवलिंग विराजा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर वो शिवलिंग, वो भगवान पांडुरंगा विराजे हैं। तो चंद्रभागा का वर्णन किया गया था कि उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका स्मरण, जैसे वो चंद्रभागा का भी एक नाम। तो बालक जन्म लेने के बाद निरंतर नित्य माता को देखता, माँ क्या कर रही है, और माँ से कभी उसने ये नहीं पूछा कि पिता कहाँ है, पिता कहाँ चले गए, और वो बस माता को देखता है कि माँ बेलपत्री को रोपित करती है और पूजन करती है, जल चढ़ाती है। शास्त्र कहता है बेलपत्र के नीचे भी जो जल चढ़ाया गया वो शिव को ही प्राप्त हुआ, शंकर को ही मिला, वो जल चढ़ा। और शिव की आराधना में, महाराज शंकर की आराधना में निरंतर डूबे, शिव की आराधना में हर पल भगवान शंकर से निवेदन करता है, भगवान शिव की आराधना में निरंतर डूबे। महाराज उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी में भोलानाथ जी, ओंकारेश्वर बेटा मेरा प्यारा भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ जी, काशी भोलानाथ जी, ओंकारेश्वर बेटा
का प्यारा भोलानाथ जी, उज्जैनी भोलानाथ